नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए सुमित्रा नंदन पंत जी का प्रकृति चित्रण। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये प्रश्न जो है वो कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। कविवर सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। अब प्रकृति के ज़्यादा चित्रण, सभी प्रकार के चित्रण इन्होंने किए हैं, इसीलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और ये प्रश्न भी आता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। उनके काव्य में प्रकृति सुंदरी की मनोहर छवियां अंकित हैं। प्रकृति ने कवि को अनंत कल्पनाएं, असीम भावनाएं एवं असंख्य सौंदर्य अनुभूतियां प्रदान की हैं। पंत जी लिखते हैं कि कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली थी, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्माचल प्रदेश को है। मैं घंटों एकांत में बैठा प्राकृतिक दृश्यों को एकटक देखा करता था और कोई अज्ञात आकर्षण मेरे भीतर एक अव्यक्त इंद्रिय जाल बुनकर मेरी चेतना को तन्मय कर देता था। उनका मानना है कि उन्हें जो कविता लिखने की प्रेरणा मिली है वो प्राकृतिक निरीक्षण से मिली है और उसका श्रेय जाता है उनकी जन्मभूमि कुर्माचल प्रदेश को। वे घंटों बैठकर प्राकृतिक दृश्यों को देखते थे। प्रकृति कवि की चिर सहचरी बन गई। कवि प्रकृति के रूप पर इतना मुग्ध है कि नारी सौंदर्य की भी वे अवहेलना कर देते हैं। नारी सौंदर्य की अवहेलना करते हुए वे लिखते हैं कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। वे कहते हैं कि हे बालिका, मैं तुम्हारे बाल जाल में कैसे अपने नेत्रों को उलझा सकता हूँ, इस संसार को, इस प्रकृति को मैं कैसे भूल सकता हूँ। पंत को प्रकृति से भी काव्य प्रेरणा मिली। प्रकृति का सुंदर रूप ग्रहण करने के कारण ही पंत जी में चिंतन और मनन की शक्ति आई और वे हिंदी साहित्य को स्वर्ण काव्य प्रदान कर सके। उन्होंने प्रकृति का कैसा रूप ग्रहण किया था? सुंदर रूप। पंत जी के प्रकृति चित्रण की एक विशेषता यह भी है कि उन्हें प्रकृति के कोमल एवं सुकुमार रूप ने ही अधिक मोहित किया है। सामान्यतः उनके काव्य में प्रकृति के भयानक रूप का चित्रण नहीं है। उनके काव्य में प्रकृति का जो भयानक रूप है उसका चित्रण नहीं मिलता। प्रकृति का कोमल और सुकुमार रूप ही उन्हें अधिक आकृष्ट करता है। पंत जी के काव्य में प्रकृति चित्रण विभिन्न रूपों में मिलता है, जिनमें मुख्य ये हैं। सबसे पहले उन्होंने आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण किया है, जहाँ प्रकृति के आलंबन बनाकर उसके नाना रूपों का चित्रण किया जाता है, वहाँ आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण है। पंत जी के काव्य में प्रकृति का आलंबन रूप पर्याप्त मात्रा में मिलता है। उदाहरण के लिए पर्वत प्रदेश में पावस कविता का यह अंश देखिए। गिरी का गौरव गाकर फरफर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। आंसू कविता में बादलों के सौंदर्य का चित्रण इन पंक्तियों में किया गया है। बादलों के छाया में खेल, घूमते हैं आँखों में फैल, अवनी ओ अंबर में के वे शैल में, जलद जलद में शैल। पंत जी ने उद्दीपन रूप में भी प्रकृति चित्रण किया है। जहाँ प्रकृति मानवीय भावनाओं को उद्दीप्त करती है, वहाँ उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण होता है। इस रूप में प्रकृति का वर्णन बहुत ही अधिक हुआ है। संयोग काल में जहाँ प्रकृति संयोग सुख को उद्दीप्त करती है, संयोग काल प्रेमी प्रेमिका के मिलन का जो समय होता है उसे संयोग काल कहते हैं, और उस सुख को प्रकृति उद्दीप्त करती है। वहीं वियोग काल में विरह वेदना को उद्दीप्त करती है। वियोग काल जब प्रेमी प्रेमिका अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, तो वो जो दुख होता है उसे विरह वेदना कहते हैं, उसे भी प्रकृति उद्दीप्त करती है। पंत काव्य का एक उदाहरण दर्शनीय है। आज मुकुलित कुसुमित सब और तुम्हारी छवि की छटा अपार, फिर रहो उन्मद मधु प्रिय भोर, नयन पलकों के पंख पसार। ये हैं संयोग काल के उदाहरण। अब एक और उदाहरण देखते हैं। धधकती है जलबों से ज्वाल, बन गया नीलम व्योम परवाल, आज सोने का संध्या काल, जल रहा जंतु ग्रह सा विकराल। ये विरह वेदना का उदाहरण है। अब देखते हैं पंत जी का रहस्यात्मक रूप में प्रकृति चित्रण। प्रकृति की रहस्य भावना का आरोप करना, प्रकृति में जो रहस्य भावना का आरोप है वो छायावादी कवियों की प्रमुख विशेषता रही है। लगभग सभी छायावादी कवियों ने रहस्यात्मक रूप में प्रकृति को दिखाया है।
पंत की मौन निमंत्रण कविता में इसका उदाहरण देखने को मिलता है। देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास, विदुर उर्के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सो उच्छ्वास, न जाने सौरभ के मिस कौन संदेशा मुझे भेजता मौन। अलंकार योजना के रूप में प्रकृति चित्रण, ये भी पंत के काव्य में मिलता है। कवि ने प्रकृति का उपयोग अलंकारों के प्रयोग के लिए भी किया है। यथा मेरा पावस ऋतु सा जीवन, मानस सा उमड़ा अपार मन, गहरे धुंधले धुले सांवले मेघों से मेरे भरे नयन। यहाँ उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग है। अगला है संवेदना रूप में प्रकृति चित्रण, जहाँ प्रकृति मानव के साथ संवेदना व्यक्त करती है, जहाँ वह मानव के सुख दुख में संवेदना व्यक्त करती जान पड़ती है, वहाँ संवेदनात्मक रूप में प्रकृति चित्रण माना जाता है। परिवर्तन कविता की इन पंक्तियों में मानव जीवन की क्षण भंगुरता को देखकर आकाश रोता सा प्रतीत होता है और वायु निश्वास भरती सी लगती है। अब ये पंक्तियां हैं। ऐ चीरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू नीला आकाश। ये संवेदनात्मक प्रकृति चित्रण के उदाहरण हैं। अब है अगला रूप है प्रतीकात्मक रूप में प्रकृति चित्रण। पंत जी ने प्रकृति के उपकरणों का विभिन्न प्रतीकों के रूप में प्रयोग किया है। जो प्रकृति के विभिन्न रूप हैं, उपकरण हैं, उनका प्रयोग उन्होंने प्रतीक के रूप में किया है। उर की डाली कविता को ले सकते हैं इसके उदाहरण के रूप में, जिसमें पंत जी ने कली, किसलय, फूल को आनंद एवं उल्लास का प्रतीक मानते हुए लिखा है। देखूं सबके उर की डाली, किसने रे क्या क्या चुने, जग के छवि उपवन से अकुल, इसमें कली किसलय कुसुम सूल। पंत जी ने प्रकृति का चित्रण मानवीकरण रूप में भी किया है। छायावादी कवियों ने प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप करके उसे मानव की भांति हंसते, रोते और अन्य क्रियाकलाप करते दिखाया गया है। संध्या कविता में कवि ने संध्या को नवयुवती के रूप में चित्रित किया है और लिखा है। कहो तुम रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप, छिपी निज छाया छवि के आप, सुनहला फैला केश कलाप, मधुर मंथर मृदु मौन। अगला है उपदेशात्मक रूप में प्रकृति चित्रण। पंत जी ने उपदेशात्मक रूप में भी प्रकृति चित्रण किया है। छायावादी काव्य में प्रकृति का चित्रण उपदेशात्मक रूप में किया गया है। जीवन और यौवन की नश्वरता प्रकृति के माध्यम से व्यक्त करते हुए कवि पंत कहते हैं, वही मधु ऋतु की गुंजित डाल, झुकी थी जो यौवन के भार, अकिंचनता में निज तत्काल सिहर उठी, जीवन है भार। इस प्रकार हम देखते हैं कि कविवर पंत जी ने प्रकृति का विभिन्न रूपों में चित्रण किया है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने लिखा है, उन्हें मतलब पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। वास्तव में पंत जी को यह विशेषण देना संगत है, क्योंकि वे उन्मुक्त प्रकृति के अंचल में जन्मे पले बड़े हुए हैं, जिससे उनकी अंतः प्रकृति भी कोमल और स्निग्ध हो गई है। तो यहाँ पर वीडियो समाप्त होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।